लड़कियों की खरीद फरोख्त के लिए मानव तस्कर गिरोह सक्रिय हैं, जो ऐसी लड़कियों पर नज़र रखते हैं जो कम उम्र में अधिक प्रसिद्धि और पैसा पाना चाहती हैं, चकाचौंध भरी दुनिया को देखना चाहती हैं, अपने सपनों को उड़ान देना चाहती हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर मानव तस्कर इन लड़कियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाकर बेच देते हैं तथा उनसे गलत काम करवाते हैं। लड़कियों की खरीद फरोख्त के लिए मानव तस्कर गिरोह सक्रिय हैं, जो ऐसी लड़कियों पर नज़र रखते हैं जो कम उम्र में अधिक प्रसिद्धि और पैसा पाना चाहती हैं, चकाचौंध भरी दुनिया को देखना चाहती हैं, अपने सपनों को उड़ान देना चाहती हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर मानव तस्कर इन लड़कियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाकर बेच देते हैं तथा उनसे गलत काम करवाते हैं। देह व्यापार तथा अनैतिक कार्य कराने के लिए स्कूल गोइंग छात्राएं सॉफ्ट टारगेट बनी हुई हैं। लोग उन्हें बैला फुसला कर ले जाते हैं और गलत कार्यों में ढकेल देते हैं। कभी कभी प्यार के सतरंगी सपने तो कभी अच्छी जॉब या ग्लैमर की चमक का लालच देकर लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है। ठिकानों पर ले जाकर उनको दिल दहला देने वाली यातनाएं दी जाती हैं, जिससे वह टूट जाती हैं और फिर हर वो काम करती हैं जो गंदे लोग चाहते हैं। काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी लड़कियां उस दलदल से बाहर नहीं निकल पाती हैं। आज भी हज़ारों लड़कियां इस दलदल में फंसी हुई हैं जो किसी मसीहा का इंतज़ार कर रही हैं। ऐसा ही एक मामला पश्चिम बंगाल के बर्धमान ज़िले का है, जहां से एक 17 वर्षीय लड़की घर से गायब हो गई। काफ़ी खोजबीन के बाद भी नहीं मिली तो उन्होंने आगरा के चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट नरेश पारस से मदद मांगी। तब जाकर बड़ी मशक्क़त के बाद लड़की को बरामद कराया जा सका। यह कार्य इतना आसान नहीं था। पश्चिम बंगाल राज्य होने के कारण वह लोग हिंदी नहीं समझते थे, लेकिन उन्हें हिंदी भाषी चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट नरेश पारस से मदद चाहिए थी। ऐसे में उन्होंने ज़िले की एक महिला से संपर्क किया जो हिंदी और बांग्ला दोनों को जानती थी। परिजनों ने वीडियो के माध्यम से मदद मांगी। उन्होंने बांग्ला भाषा में बताया कि उनकी बेटी 2 लड़कियों के साथ फुटबॉल खेलने के लिए बाहर निकली थी, लेकिन वह वापस नहीं आई। उनके साथ एक लड़की रास्ते से वापस आ गई थी। कोयले যখন বেরিয়ে এসেছে তো কোয়লেকে আমরা যখন ফোন করলাম कोयले যখন আমরা ফোন করলাম हिंदी बोलना नहीं आता, इसलिए मैं उनको उनके जो वो बोले हैं वो समझा देती हूँ। इनकी बेटी खेलने के नाम से फरवरी की 10 तारीख को घर से गई है। साथ में एक लड़की भी थी जिसका नाम कोयल है। तो वो लोग कहाँ गए थे कोई किसी को नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। जब वो 4-5 दिन से वापस नहीं आए तो ये लोग पुलिस को कंप्लेन के लिए पुलिस स्टेशन गए, लेकिन पुलिस इनकी कंप्लेन नहीं लिए, वापस कर दिए घर। उसके बाद ये लोग फिर से दोबारा गए, फिर भी नहीं लिए। हाँ, ऐसे करके 1 महीना बीत गया। करीब 1 महीना से वो लोग पुलिस के पास जा रहे आ रहे पर कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। उसके बाद ये जो है वो वहाँ से किसी तरह से निकल के घर पे आई। घर पे आने के बाद इन लोगों से कांटेक्ट किया। उसके बाद बताया कि पे है और कैसे है वो सारी चीज़ें, कैसे वहाँ पर गए, ये सारी चीज़ें बताया। बताने के बाद फिर ये लोग कंप्लेन करने के लिए फिर से पुलिस स्टेशन गए। तब जाके पुलिस ने कंप्लेन ली, लेकिन उसके बाद भी कोई सुराहा नहीं है। मतलब कि कुछ भी नहीं कर रहे, जस्ट कंप्लेन लिया है, लेकिन इनकी बेटी कहाँ है, क्या है, लाने क्या है, नहीं है, वो सब कुछ भी नहीं कर रहे। जब भी ये लोग जा रहे, आज से 10 फरवरी से लेकर आज तक 2 महीना हो गए इस बात को, अभी तक इनकी बेटी का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। लड़की को लाने का भी कोई एक्शन नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो मेरी आपसे निवेदन है कि इन लोगों के तरफ से निवेदन है कि आप हमें सहायता कीजिए कि इनकी बच्ची इनके पास वापस आ सके। लेकिन उसकी दूसरी मित्र लड़कियां गायब थीं। दूसरी लड़की के माता पिता ने थाने में एफआईआर दर्ज करा दी थी। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस लड़कियों को बरामद नहीं कर पाई। नरेश पारस ने पश्चिम बंगाल पुलिस तथा अन्य सूत्रों के माध्यम से जानकारी जुटाई।
जानकारी करने पर पता चला कि एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप इन लड़कियों को बैला फुसलाकर बिहार ले गया था, जहां लड़कियां अन्य लड़कियों के साथ ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थीं। नशा करना, हुक्का पीना आदि होता था। हुक्का पीते हुए लड़कियां सोशल मीडिया पर अपना वीडियो अपलोड करती थीं, जिससे ग्रुप को लाइक आदि मिलते थे। किसी तरह उस म्यूजिकल ग्रुप के बारे में जानकारी जुटाई गई। म्यूजिकल ग्रुप बिहार के सिवान जिले का निकला। सभी साक्ष्य और जानकारी के साथ नरेश पारस ने इस पूरे प्रकरण से बिहार तथा कोलकाता पुलिस को अवगत कराया। बिहार तथा कोलकाता पुलिस के संयुक्त कोऑर्डिनेशन से बिहार के सिवान जिले से दोनों लड़कियों को मुक्त कराया गया, जिसके बाद उनको परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। अब दोनों लड़कियां अपने माता पिता के साथ रह रही हैं। आपको भी सावधान रहने की आवश्यकता है। आप भी अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, जिससे आपके बच्चे भी ऐसे गिरोह के चंगुल में न फंस सकें। इस सच्ची कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।